ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है कि जो हमारा कॉम्पिटिटर है या जिससे हम लड़ते हैं वो हमें बहुत ही सोच समझ के चूज़ करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जिससे भी लड़ते हैं या जिसको भी हम एक्चुअल में फिज़िकली तो बाद में लड़ेंगे, पहले हम मेंटली उसको दिमाग में अपना दुश्मन बना के रखते हैं कि हाँ, ये सामने वाला मेरा दुश्मन है, मुझे इससे कम्पीट करना है या लड़ना है। तो हम मेंटली जिसको अपना दुश्मन बना के रखते हैं, फिज़िकली भले ही हम बना के रखें या ना रखें, हम एक टाइम पर उसी के लेवल पे आ जाते हैं। मतलब जिससे हम नफ़रत कर रहे होते हैं एक्चुअल में, हम एक टाइम पे उसी की तरह बन जाते हैं। अच्छा, इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल भी है। जैसे अगर आप टेलर स्विफ्ट को सुनते हो तो उसके गाने में एक लिरिक्स, मीन जो गाना है उसका, डबल कोट्स में मीन जो गाना है, उसमें एक लिरिक्स भी है, आई गॉट यू पुश्ड अराउंड एंड समबडी मेड यू कोल्ड बट द साइकिल एंड्स राइट नाउ। मतलब इन शॉर्ट एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिवाली का टाइम है एंड आपके जो पड़ोसी है, मान लो आप उससे कम्पीट कर रहे हो, तो उसके घर में पेंटिंग हुआ है एंड उसने पेंटिंग कराया, बहुत ही अच्छा सा घर सजाया, ये सजाया वो सजाया। अब क्योंकि आप उसके कॉम्पिटिटर हो आपके दिमाग में, इस वजह से आप क्या कर रहे हो, कोशिश कि हाँ उसने किया है तो मैं उससे अच्छा करूँगा, हाँ, कि लोग उसके घर को नहीं बल्कि मेरे घर को देखें। नॉर्मली होता यही है, हम जिससे कम्पीट करते हैं वो हो सकता हो हमारे लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो या थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो। लेकिन अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप इस लेवल पे हो और आपका कॉम्पिटिटर इस लेवल पे है, बट आपका जो विज़न है या आपका सोच है वो कुछ और ही है, वो कुछ और ही लेवल का है। तो आप करते क्या हो, आप उससे कम्पीट करने के चक्कर में उसके लेवल पे आने की कोशिश करते हो या उससे थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करते हो। लेकिन एक्चुअल में आपके दिमाग में या आपकी कैपेबिलिटी जो है वो उससे बहुत ज़्यादा है। तो आपकी कैपेबिलिटी या जो आपकी विज़न होती है ना, वो श्रिंक कर जाती है, वो छोटी हो जाती है और आप बस उससे थोड़ा सा ऊपर जाने, उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल या उसके लेवल तक पहुंचने की कोशिश करते हो कि मान लो फॉर एग्जांपल इसका इतना हो रहा है तो मुझे इससे ज़्यादा करना है। कितना ज़्यादा करना है? 5-10% ज़्यादा करना है, जबकि एक्चुअल में हो सकता है कि आप उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो। ओके, या आप एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो उससे ज़्यादा कुछ अचीव करने का, या आपका विज़न इतना क्लियर हो कि आपके अंदर, क्योंकि हम जो भी एम अपना बनाते हैं वो अगर हमारे स्ट्रेंथ से या जो भी काम जिसमें हम एक्सपर्ट हैं या जो भी हम जिस भी मोड में होते हैं हम, जैसे हर किसी का अपना एक स्पेसिफिक जॉनर होता है कि कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, कोई आईटी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है, कोई फिज़िकली कोई एक्सरसाइज है या उसमें बहुत अच्छा फिज़िकल लेबर के उसमें बहुत अच्छा कुछ कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं और आप किस तरह से एक्ट कर सकते हो। जो भी स्ट्रेंथ्स हैं और जो भी रिसोर्सेज हैं और जिस काम को आप तुरंत इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उस हिसाब से हमें अपना प्लान बनाना होता है। तो मतलब फॉर एग्जांपल वापस आते हैं अपने एग्जांपल पे कि मान लीजिए जो आपका पड़ोसी है, उसके घर में अच्छा खासा पेंटिंग हुआ है, वाइट वॉश हुआ है और आप दिवाली के टाइम पे, और आप सोच रहे हो मुझे इससे अच्छा कुछ करना है ताकि लोग उसके घर को नहीं बल्कि मेरे घर को देखें क्योंकि वो हमारा कॉम्पिटिटर है। अब इस केस में क्या होगा, आप अपना एनर्जी, टाइम सब कुछ स्पेंड करोगे उस अपने घर को अच्छा बनाने में। आप पैसा लगाओगे, टाइम लगाओगे, एफर्ट्स लगाओगे, घर को इधर-उधर करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा और आप उससे बेटर कुछ करके लाओगे जो कि हाँ, उससे थोड़ा-सा बेटर होगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़ा-सा क्रिएटिव साइड में हो। आप अपने घर को पूरा का पूरा एक नेचुरल वो कर सकते हो। जैसे कुछ ऐसे जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं एक रेलवे स्टेशन में गई थी, तो रेलवे स्टेशन में एक दुकान थी जो एकदम अलग ही दिख रही थी। उन्होंने अपना जो भी कुछ वो था, मतलब जो भी कुछ एनवायरनमेंट था या जो भी कुछ उनका सामान था, वो सारे के सारे नेचुरल मटेरियल से बनाया था। जैसे उन्होंने सीलिंग की जगह उन्होंने वो जो डलवे होते हैं ना, डलवे जो बीने हुए डलवे होते हैं, उसको लगा दिया था। तो उनकी दुकान बन गई बहुत ही कम रिसोर्सेज में, बहुत ही कम उनका इन्वेस्टमेंट लगा, लेकिन वो स्टैंड आउट कर रही थी बाकी सारी दुकानों से जो कि एक जैसी बनी हुई थी। बस किसी में लाइट ज़्यादा थी, किसी में लाइट कम थी, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया था, बट हाँ, सब एक जैसी ही लग रही थी। बट उनकी दुकान स्टैंड आउट कर रही थी क्योंकि उन्होंने वो सारा मटेरियल यूज़ किया था जो कि नेचुरल बेसिस पे होता है, मतलब जो कि आपको बहुत ही रेडिली अवेलेबल हो जाएगा, बहुत ही चीप में मिल जाएगा। जैसे बैम्बू प्रोडक्ट्स उन्होंने यूज़ किए थे, या फिर कुछ जो लोकल मार्केट से नहीं मिलते, दिए हो गए, वैसे हो गए, उन्होंने उससे पूरा हैंडीक्राफ्ट किया था। तो उनका जो दुकान था वो बिल्कुल स्टैंड आउट कर रहा था। तो इसी तरह से हो सकता है आपकी कैपेबिलिटी हो कि आप अपने अपने घर को एक ऐसा लुक दे सकते हो जो कि आपके हिसाब से हो, या फिर जो कि आपके आपके आपकी विज़न हो, या आप जहाँ रहना पसंद करो। लेकिन कंपटीशन के चक्कर में आप जो उसका लेवल है उससे बस थोड़ा सा ऊपर जाने की सोच लोगे, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा भी नहीं कि अगर अगर कॉम्पिटिटर अगर लेवल 5 पे गया है तो आप सोचोगे मुझे लेवल 25 पे जाना है, ऐसा नहीं होता है कभी भी। आप लेवल 6 पे जाने की सोचोगे, या फिर लेवल 7 पे जाने की सोचोगे, या फिर उसके बराबर आने का सोचोगे। तो इस वजह से, मतलब मेरे एनालिसिस के हिसाब से,
हमें जो अपना कॉम्पिटिटर होता है या फिर जिससे हम लड़ते हैं उससे हमें बहुत ही सोच समझ के उसे बहुत चूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी से लड़ते हैं तो वो हमारा माइंड का एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। मतलब वो फिज़िकली बाहर कहीं भी हो, लेकिन मेंटली हमारे दिमाग में एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। जैसे कि अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो, जिन जिन भी लोगों से आप चिढ़ते हो या जिन भी लोगों मतलब आप पसंद नहीं करते, तो जब भी उनका ज़िक्र ही होता है या फिर कुछ होता है कि हाँ, उनका फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन आ गया या वो घर पे आ गए या घर पे आने वाले हैं और आप पहले से ही इरिटेट होना स्टार्ट होते हो। अगर आपने ध्यान से ऑब्ज़र्व किया हो, आपको पहले से ही इनसिक्योरिटी स्टार्ट हो जाती है। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी किसी से बहुत ही आपकी फ़ैमिली में ही किसी को आप पसंद नहीं करते, बहुत ही नहीं ज़्यादा पसंद करते, और जैसे ही उनका ज़िक्र होगा या जैसे ही कुछ उनसे रिलेटेड बात होगी या उनका घर में आने वाले होंगे, उससे पहले ही आप रेस्टलेस हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, आप गुस्सा हो जाओगे। पहले आपको डर लगेगा, उसके बाद वही गुस्सा कन्वर्ट होता है डर के फॉर्म सॉरी आपको डर लगेगा, उसके बाद वही डर जो होता है वो कन्वर्ट होता है गुस्से के फॉर्म में। एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, जस्ट मतलब जैसे कि होता है ना फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। तो वो जो डर होता है, पहले डर लगता है, उसके बाद गुस्सा आता है। जैसे आपने देखा भी होगा कि गुस्सा आने से पहले मोस्टली ऐसा होता है कि हाँ, कुछ जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का ब्रेकअप हुआ हो तो पहले उसके वो मतलब दर्द होता है, डर होता है, ये होता है, वो डर कन्वर्ट होता है धीरे धीरे गुस्से में, फिर वो एक्सट्रीम फॉर्म लेता है, फिर हमें समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो इन शॉर्ट वो एक माइंड का स्पेस आपका ऑक्यूपाई करेगा और फिर धीरे धीरे आप उसी के लेवल पे आ जाओगे। जैसे आपके घर में किसी ने कूड़ा फेंका तो आप वापस क्या करोगे, कोशिश यही करोगे ना, आप अपना कचरा वचरा सब उसके घर में फेंक दो, उसकी छत पे फेंक दो या उसके आगे झाड़ू लगा दो, उसके आगे यही सब करोगे। तो इसलिए हमेशा सोच समझ के ही कम्पीट करना चाहिए। थैंक यू।